मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है गुस्से पर कैसे काबू करें, हाउ टू कंट्रोल एंगर। हम में गुस्सा किसी को भी आ सकता है। वो गुस्सा किसी के उम्र से संबंध नहीं रखता, या वो गुस्सा किसी जगह से संबंध नहीं रखता। कई लोग देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, केक काटते हैं, बीच में से कोई गुस्सा हो जाता है, बोलता है अरे मुझे क्यों नहीं केक रखा तूने, मैं तेरे के बर्थडे में फिर कभी नहीं आऊँगा, तेरे को कभी गिफ्ट नहीं दूंगा, तेरे पास कभी तुझसे बातें नहीं करूँगा करके क्रोधित हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं शादी होते रहती है, दोनों के बीच में गुस्सा आ जाता है, तूने ये क्यों नहीं लाया, मैंने ये बोला था। इस तरफ के दूल्हा के तरफ वाले, दुल्हन के तरफ वाले, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। कारण क्या है? छोटे से बातों के द्वारा, या छोटा कोई रीज़न हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन गुस्से में क्या करते हैं, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे थोड़े विषयों को, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया, जब उनको खीले ठोके गए, उनको देखिए चाबुक से मारा गया, उनको कोड़े लगाए गए, फिर भी वो क्षमा कर पाए। यीशु मसीह क्रूस पर क्या बोला? ये क्या कर रहे हैं नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर करके यीशु मसीह देखिए पिता से प्रार्थना करा। यीशु मसीह प्रार्थना किए, उन्होंने क्षमा की। ऐसा हमारा यीशु मसीह है जो क्षमा करता है, ऐसा हमारा प्रभु जी है जो क्षमा करते हैं। तो क्यों ना हम लोग उनसे जाने कैसे होगा यीशु जी, कैसे हम क्षमा कर सकते हैं। उन्होंने जो गलती किया और दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा करके कई लोग कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को जो मारा उन्होंने, जो बिना गलती किए उनको क्रूस पर टंगा दिया, वही क्षमा कर सकता है। तो हम क्यों नहीं क्षमा कर सकते प्रियो? हम भी वैसा खड़े करके वचन कहता है। अगर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे तो कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी हो जाती है। नीति वचन में 15 अध्याय पहले वचन में लिखा है, मतलब हमारी बातें कोमल की बातें रहे तो सामने वाले का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर हम में गुस्सा है तो उसका क्या करे पास्टर, अगर आप पूछेंगे तो हमको कोमल बातें यीशु मसीह के बाइबल से हमको पढ़ना है। उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, हमारे अंदर की जलजलाहट जो है ठंडी होते जाएगी, वो हमें ठंडा करता जाएगा। और जलजलाहट देखिए पानी से बुझाने से, कोई किसी कभी कभी देखते हैं किसी को गुस्सा आ गया, बोलते भाई पानी पी ले गुस्सा ठंडा हो जाएगा, या बहन पानी पी लो ठंडा हो जाएगा, बेटा पानी पी ले तेरा गुस्सा चले जाएगा करके पानी पिलाते। ये गुस्सा पानी पिलाने से ठंडा नहीं होगा। लेकिन हम जब देखिए वो कोमल बातें जब सुनेंगे, हम परमेश्वर की बातें जब सुनेंगे, तो जलजलाहट, हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर का गुस्सा क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तो हम लोग थोड़े ध्यान से हम लोग आज के दिन ये वचन को हम सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। कारण ये गुस्सा देखिए किसी के लाइफ को सुधारता या किसी के लाइफ को बांधता नहीं, या कोई अच्छा काम करता नहीं है, लेकिन तोड़ता जरूर है। इसको हम दूर करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो हमें तोड़ देगा, हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। उसके लिए गुस्से को हम निकालेंगे, पूरा हम लोग बाइबल को समझेंगे। आज के दिन ये 30 मिनट के वचन में हम लोग जानेंगे परमेश्वर किस तरह गुस्से को हमसे दूर कर सकता है। एक व्यक्ति दूसरे दोस्त से पूछ रहा था कि ये अकल बड़ी है या ये भैंस बड़ी है, तो दूसरे ने बोला कि भैंस बड़ी है साइज में। और तीसरे को पूछा तो तीसरा बोलता है कि आप उनके डेट ऑफ बर्थ बोल दो, अकल का डेट ऑफ बर्थ और ये भैंस का डेट ऑफ बर्थ, तो मैं बता दूंगा कौन बड़ा है। देखिए कोई उम्र का, कोई साइज के ऊपर ध्यान लगाया है, लेकिन अकल क्या है? वो भैंस से बड़ी है। जो अकल कर सकता है वो भैंस नहीं कर सकते। हम साइज या कोई उम्र पे नहीं, हमको देखिए हमारे अंदर बुद्धि को भरना है, अकल को हमको भरना है। वो अकल क्या करता है, वो बुद्धि क्या करता है? गुस्से से हमको दूर रखता है। उसी तरह अगर हम लोग दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो इस तरह वहां पे लिखा गया है,
मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे और साहस करता हूँ, तुमको मसीहा की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मसीहा के नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मतलब उसमें शायद होगा गुस्सा उनमें, क्योंकि उन्होंने जो गलती किया, कोरिन्थियों के कलीसिया ने जो गलती किया उसके ऊपर, उसके कारण उसको गुस्सा आया होगा। लेकिन हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, हम धन्यवाद करें यीशु मसीह के, उनके कोमलता के कारण, यीशु मसीह की नम्रता के कारण पौलुस का गुस्सा ठंडा हो गया। पौलुस भी ठंडा पड़ गया, पौलुस भी अच्छे से समझाने लग गया। मतलब वो गुस्सा बर्बाद होने से अच्छा, या वो गुस्सा के कारण वो कलीसिया टूटने से अच्छा, उसने क्या किया, नम्रता से, कोमलता से उनको समझाना शुरू किया। और वो धीरे धीरे देखिए बदलता गया। वहाँ के लोग धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए, धीरे धीरे और लोग वहाँ पे देखिए उद्धार पाने लग गए। मतलब एक कोमलता की बातें उनको बचाई। अगर गुस्से से बोलता तो वो बोलते थे कि तेरी ज़रूरत नहीं, या तू जो बता रहे हो उसको सुनने की हमको ज़रूरत नहीं, चले जाए। लेकिन ये गुस्से में नहीं, कोमलता से। कहाँ पे कैसे बातें करना है, देखिए परमेश्वर हमें सिखाता है, वो ज्ञान देता है कि हम लोग किस तरह हम लोग बातचीत करें, किस तरह हमारी बातें हो। ये कोमलता की बातें गुस्से को दूर कर देती है। परमेश्वर की बातें हमको देखिए कोमलता से, मतलब अच्छा, एक अच्छा रेस्पेक्ट। हम अगर हम लोग एफएससी की पत्री पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि बच्चे माता पिता को कैसे रेस्पेक्ट दे, या पत्नी अपने पति को कैसे आदर सम्मान दे, या पति अपने पति से कैसे प्रेम करे, पति अपने पत्नी से कैसे प्रेम करे। ये सारी चीज़ें हमको बाइबल में दिखेंगे। हमको किस तरह बातें करना है, किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह हमारे लाइफ को अच्छा बनाना है, हमारे जीवन को सफल जीवन बनाना है। देखिए बाइबल हमको सिखाता है। लेकिन हम क्या है, सुनने वाले रहेंगे तो देखिए पूरी तरह कर नहीं पाएंगे। मूसा को हम देखते हैं आखिर में गुस्सा हो गया, पूरी तरह गुस्सा हो गया, और क्या देखते हैं कि वो परमेश्वर के उस वायदे वाले देश में, कनान देश में वो नहीं पहुंच पाए। मतलब वो प्रॉमिस लैंड उसको नहीं मिला। कारण क्या है, वो गुस्से में कुछ कुछ बोल दिया, कुछ कुछ बक दिया। मतलब उसने गुस्से के कारण अपने कई अच्छी चीज़ों को खो दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाले बने, हम लोग परमेश्वर के कृपा के अनुसार चलने वाले बने, उनके वचन हम में भरे जाए तो हम लोग देखिए केवल देखने वाले नहीं, हम लोग उसको लेने वाले हम बन सके। हम आशीर्वाद को देखे, या कोई नई गाड़ी लेके जा रहे हैं उसको देखने वाले, या नया घर खरीद रहे हैं उसको देखने वाले, या बड़ा चर्च बांध रहे हैं उनको देखने वाले नहीं। उस तरह हम भी नया गाड़ी खरीदने वाले, नया घर खरीदने वाले, बड़ा घर खरीदने वाले, बड़े कलीसिया बांधने वाले हम बनेंगे। कब? जब हम में से गुस्सा चला जाएगा, हम में से अच्छा बातें हम में से निकलेंगे, तो देखिए परमेश्वर के काम हमारे द्वारा होते जाएंगे, परमेश्वर के आशीष हमको मिलते जाएंगे। उसी तरह हम लोग उत्पत्ति 27वां अध्याय 44वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो इस रीति से वहां पे लिखा गया है, और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध ना उतरे तब तक उसी के पास रहना। किसके पास रहना? लाबान के पास, उसके मामा के पास रहना। वो माता राहेल क्या कह रही है अपने पुत्र याकूब से, कह रही है तेरा बड़ा भाई एसाव का क्रोध जो है उतरने तक तू अपने मामा के पास रहे। मतलब एक क्रोध क्या है, चढ़ जाता है, सीढ़ी लेकर ऊपर चढ़ जाता है, किसी के सिर पे चढ़ जाता है, किसी के नाक पे चढ़ जाता है, किसी के गले पे चढ़ जाता है। ये गुस्सा लोगों को देखिए, अपना भाई है या कोई रिलेटिव है कुछ नहीं देखता, वो बड़ा है छोटा है कुछ नहीं देखता है। गुस्सा देखिए नष्ट पहुंचाने का सोचता है। लेकिन ये गुस्से को कम करना है या गुस्से को उतार के नीचे फेंकना है तो उनसे दूर होना हमारे लिए अच्छा है। तो देखिए ये याकूब दूर चला गया, कई साल बाद फिर आया तो देखिए इस भाई का गुस्सा इससे उतर गया। कारण क्या है, ये दूर चला गया। कयन और येबेल के बीच में देखिए कयन को गुस्सा आया, येबेल मिल गया तो उसको जान से मार दिया। लेकिन आज के दिन कई बार हम लोग गुस्सा है तो उससे बातें करते, कई बार देखिए हम लोग कोमल बातें करेंगे, कोमल उत्तर देंगे, शायद हो सकता है कि उतरेगा। लेकिन कई सिचुएशन ये एसाव जैसे रहेंगे तो हमको बाहर जाना या दूर जाना अच्छा है। किसी और के साथ कुछ, किसी और के द्वारा वो कोमल बातों को पहुंचाना अच्छा है, लेकिन हम सीधे जाकर बात नहीं करना बहुत
अच्छा है हमारे लिए। हम लोग सीधे जाकर नहीं बात करना, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा जब हम लोग इस तरह एसाव जैसे व्यक्ति को देखेंगे। देखिए एसाव इतना क्रोधित हो गया कि याकूब के जान के पीछे पड़ गया। तो परमेश्वर ने देखिए उनके माता राहेल के द्वारा उनको बताया दूर चले जा। कई बार हमारे दोस्त गुस्से वाले होते हैं, कई बार हमारे द्वारा उनको गुस्सा आता है, कई बार उनके द्वारा हमको गुस्सा आता है। तो अच्छा यही है, हमारे लिए उपयोग काम यही है कि हम लोग उनसे दूर हो जाए। हम जब दूर चले जाएंगे तो गुस्से को जगह नहीं मिलेगा। कई बार कई जगहें होती है जिससे हमको डर लगता है, और डर वाले जगह में जा जाकर हम लोग डर से भर भर कर बाद में गुस्से से भरने से अच्छा है कि हम लोग ऐसे जगह पर जाए ही नहीं। तो परमेश्वर देखिए हमको जितनी चीज़ें बताता है उससे हम लोग गुस्से को कम कर सकते हैं। और एक चीज़ अगर हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 19 वचन 11, ये यहाँ पर हमको ये विषय को बताता है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको सोचता है। मतलब जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है, स्लो टू एंगर। वो व्यक्ति बहुत ही विलंब से क्रोध करता है, मतलब वो विलंब से क्रोध आने से पहले वो बुझ जाने का बहुत जल्दी चांस है। अगर कोई चीज़ पूरी तरह जल गई बाद में हम लोग आ रहे हैं तो क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई रहेंगी। लेकिन अगर वो स्लोली जल रहा है, धीरे धीरे से चल रहा है, तो उसको हम लोग जल्दी बुझा सकते हैं। उसी तरह किसी किसी का क्रोध है बहुत जल्दी आ जाता है, वो कोप का अर्थ ही नहीं होता, अच्छे से बात करता है, अच्छे से हंसता है, एकदम से अंदर से क्रोध आ जाता है, ऐसा बोला तूने मुझे, ऐसा किया तूने मेरे लिए करके। देखिए वो क्रोध बहुत जल्दी आता है। वो किस पर आता है, क्यों कारण आता है, उसके पास बुद्धि से वो नहीं चलता। अगर बुद्धि उनमें होती है तो देखिए वो विलंब होगा, मतलब यीशु मसीह के वचन हमारे अंदर होंगे, क्योंकि वो बुद्धि ज्ञान हमको देता है। वचन हमारे अंदर होंगे तो हमारा कोप जो है विलंब से आएगा, और वो विलंब से आने से पहले यीशु मसीह उस क्रोध को समाप्त कर देंगे, उस क्रोध को उतार फेंकेंगे। वो क्रोध को क्या करेंगे, जलजलाहट को ठंडा कर देंगे, वचन कहता है। तो परमेश्वर के प्रिय जनों, परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियों, परमेश्वर को आप विश्वास करते हो, यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो, तो ये वचनों पर भी आप विश्वास करो ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। हम यही चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के नाम से और आशीषित हो, आप यीशु मसीह के नाम से और स्वतंत्र हो, और यीशु मसीह के नाम से आप और यूनिटी में बढ़ो। किसी से क्रोध होकर, किसी के विरुद्ध जाकर, या किसी नष्ट लाने वाली चीज़ों में हम लोग ना गिरते हुए हम लोग परमेश्वर के आशीषों में बढ़ते जाए। परमेश्वर जैसा सिखाता है, लोग हमको देख के कहे कि इनमें कुछ टैलेंट है, इनमें एक्स्ट्रा बुद्धि है, इनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, ये हो, ऐसा हम लोग बन पाया। अच्छा, हमें विश्वास है, परमेश्वर की आशीष है, हमें अभिषेक है, उसी तरह उनका ज्ञान भी हम लोग ले, क्रोध में हम लोग विलंब करें, क्रोध नहीं हो ऐसा हम लोग बने, तो देखिए हम लोग परमेश्वर के साथ स्वतंत्र हम चल पाएंगे, परमेश्वर के आशीषों को हम ले पाएंगे। मूसा 40 साल उनके साथ चल पाया है। मूसा देखिए परमेश्वर से आमने सामने बात कर पाए, लेकिन वो उस देश में, कनान देश में नहीं जा पाया, जहाँ पे दूध और मधु बहती है, उस देश में वो जा नहीं पाया। क्रोध उसको रुका दिया। हम यूसुफ को देखते हैं, उसके भाइयों ने उसको मारा पीटा, यहाँ तक क्रोधित हो गए कि जान लेने के पीछे पड़े थे, मार डालेंगे, लेकिन उनके बड़े भाई ने बोला जाने दो, ये हमारा भाई है। उसकी कोमल बातों में देखिए उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया, पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा ठंडा हो गया। मारना, उसका जान लेने से वो थम गए। उसके बाद कह रहे हैं कि उसको वो खड्डे में डाल दे, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे उसको डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसको भेज दिया, उसको देखिए नीलाम कर दिया। फिर भी वो क्रोध कोमल सी बातों के द्वारा कम हो गया। उसके बाद वो जब दूर गया तो देखिए इसका गुस्सा भी कम हो गया। वहाँ पर उतने साल बाद याकूब का, यहाँ पे यूसुफ का गुस्सा बढ़ना चाहिए, लेकिन यूसुफ भी देखिए ठंडा पड़ गया। कारण क्या है, यीशु मसीह की बातों को सुन रहा था, यीशु मसीह जैसे चला रहा है वो चल रहा था, मतलब बुद्धि और ज्ञान के बातों में वो चल रहा था, केवल सुनने वाला नहीं। आज के दिन कई मसीह लोग हैं, कई यीशु मसीह से प्रेम करने वाले हैं, सब चीज़ों में सही है, लेकिन यीशु मसीह की बातों में करने के लिए
बहुत डिले कर रहे हैं, बहुत देखिए अपने लाइफ में बहुत डिलेस कर रहे हैं, बहुत ही वो देरी कर रहे हैं कि परमेश्वर का काम करें। जैसे हमने वचन सुना वैसे हम लोग करना शुरू हो जाए, हमारी बातों में कोमलता आ जाए, हमारे चलने में देखिए एक बदलाव आ जाए, लोग भी देखकर बोले ये सच में यीशु मसीह का भक्त है। यीशु मसीह यीशु मसीह को हमने देख नहीं पाए लेकिन इस वक्त में देख पा रहे, इस सिस्टर में देख पा रहे, ऐसा परमेश्वर इनका सच्चा है। जैसे हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो आग के कुंड में चल रहे थे, सब लोग देख रहे हैं उनके साथ कौन चल रहा है, परमेश्वर का पुत्र सन ऑफ गॉड वहां पर चल रहा है, यीशु मसीह उनके साथ चल रहे। मतलब गुस्सा सबका इतना बढ़ गया था कि उन्होंने मूर्ति की पूजा नहीं की, लेकिन जब उन्होंने देखा इन लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे, वो जलजलाती हुई आग के बीच में यीशु मसीह के साथ चल रहे, तो सबका क्रोध ठंडा हो गया। उन लोग भी बोले इनका परमेश्वर सच्चा है, हमारा नहीं, इनका यीशु मसीह सच्चा है, वो गवाही वो देख पाए, वैसा हम लोग चल पाए। अगर होगा इस दुनिया में कहीं जलजलाहट वाली चीज़ें होंगी जो हमको पसंद नहीं, वो चीज़ कर रहे होंगे, लेकिन हमको झुकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो, केवल इस ज़मीन के नहीं स्वर्ग का भी जो अधिकारी है उसके आप पुत्र हो और पुत्री हो। आपको कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, आपको सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जब आप वो जलजलाहती हुई उस आग में चलोगे, उस गुस्सा कोई कर रहा है फिर भी आप चलोगे, तो देखिए वो भी गवाही देंगे कि आपका परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा खुदा है। उसी तरह नीति वचन 21वां अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस रीति से लिखा गया है, गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है और चुपके से दी हुई गुस्से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। मतलब ये भेंट चुपके से देने से क्या होता है, गुस्सा ठंडा होता है। तो प्रियो, हम देखते हैं सास बोलती है बहू मेरा नहीं सुनती, उसके माँ के बातें ही सुनती है करके देखिए गुस्सा होती है। कई बार बहुएं सास को देखकर गुस्सा होते कि ये क्यों ऐसा हम पर इतना अधिकार चला रही, हमारी बात नहीं सुन रही, हमको ये चाहिए तो वो करते हैं, हमको ये टाइम पे उठना है तो वो टाइम पे उठाते हैं करके बहुएं भी देखिए क्रोधित होकर अलग हो जाते, वो फैमिली अलग कर देते। कई बार बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, वहाँ पे कामगार और उनके बॉस मैनेजर है, बड़े लेवल पे जो भी है उनके बीच में भी झगड़ा होता है, ये गुस्से के कारण एक दूसरे के बीच में समझ नहीं होती। लेकिन वचन कहता है कि चुपके से जब हम लोग उनको भेंट देंगे तो ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये पानी से नहीं ठंडा होने वाला या किसी और चीज़ से नहीं ठंडे होने वाली, ये समुद्र में भी डाल देंगे तो ये गुस्सा देखिए ठंडा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर जैसा वचन के द्वारा कहता है कि भेंट से ये गुस्सा ठंडा होगा, तो हमको ऐसा करना है। अगर सास बहू को भेंट दे रहे हैं, अगर छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं, बाइबल दीजिए। अगर उनको चाहिए कुछ वचने, प्रॉमिस के वचने उनको भेंट में दीजिए, या हो सके तो साड़ी या हो सके तो ड्रेस। ऐसी बहू भी सास को देते रहेंगे गिफ्ट्स, क्या है, परमेश्वर के वचनों को, या उनके लिए प्रार्थना भी करना, ये भी एक गिफ्ट है। ये भी हम करेंगे तो उनका गुस्सा हम पे से ठंडा हो जाएगा। हमको इस तरह देखिए ये वचन को हमारे लाइफ में हमको लागू करना। केवल ये वचन में ही रहेगा, बाइबल में रहेगा तो हमारे लिए क्या लाभ होगा। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये वचन के अनुसार हम जिएंगे तो हमारे लिए लाभदायक होगा, हमारे लिए आशीष का कारण होगा, हमारे लिए देखिए ये एक सफलता का कारण होगा। तो प्रियो, हम लोग जो वचन सुन रहे हैं कि गुस्सा ठंडा करना है, तो वचन हमको बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियरली हमको वर्णन करता है कि ऐसा करेंगे तो गुस्सा ठंडा होगा। तो ये तीसरी चीज हमने पढ़ा, या हमने जो पढ़ा कि हम लोग गुस्सा कैसे ठंडा करना है, हमको भेंट देना है। प्रार्थना का भेंट हो या कोई गिफ्ट हो या वचन का गिफ्ट हो, कुछ भी गिफ्ट हो, हम जब देंगे वो देखिए गुस्सा वहाँ पर ठंडा होगा। उसी तरह हम लोग नीति वचन में 22वां अध्याय 8वां वचन भी हम पढ़ेंगे।
जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही को काटता है और उसके रोष का सोटा टूटेगा। ये हम जो बोएंगे, अगर हम लोग दूसरे के जीवन में गुस्सा बोएंगे, उनके ऊपर क्रोधित होंगे, तो उनका क्रोध हम पर आएगा, नहीं तो किसी और का क्रोध हम पर आएगा। हम देखते मूसा जब फिरौन के पास गया, बोला कि परमेश्वर हमको जाने दे, बोल रहा है हम जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, जाना दे फिरौन राजा करके कह रहे, तो फिरौन बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा। ये ऐसा 10 बार चलता रहा, 10 बार उनके ऊपर देखिए विपत्तियां आई, फिर भी वो सुना नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने आखिर में जब गुस्सा किया तो देखिए इनको जाना हुआ। मतलब ये गुस्सा जब करते हैं, गुस्से में जब आते हैं, परमेश्वर का गुस्सा भी उन पर उतर आता है। उसके लिए हम लोग गुस्से से नहीं, लेकिन हम लोग ये गुस्से को हम मांग कर नहीं बुलाते। या गुस्सा देखिए कभी कभी हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे पर हम गुस्सा करें, बड़ों पे हम गुस्सा करें, हमारे इधर काम करने वालों पर गुस्सा करें, या सास बहू पर गुस्सा करे, या बहू सास गुस्सा करे, ऐसा कभी नहीं चाहते, लेकिन ये गुस्सा आ जाता है। लेकिन हम लोग प्रियो पहले से ही परमेश्वर के वचन से हम भरे रहेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं से हम भरे रहेंगे। अगर हम गुस्से को ना बोते हुए हम लोग प्रेम को बोएंगे, परमेश्वर के वचन को बोएंगे, या हम लोग प्रार्थना के भेंट को बोएंगे, तो हम लोग अच्छाई को ही काटेंगे, हम लोग अच्छी चीज़ों को ही हम काट पाएंगे। हम लोग देखिए आशीषों को ही हम लोग काट पाएंगे, हम लोग सही मार्ग पर चल पाएंगे। कहीं हम लोग देखते हैं गुस्से के कारण कई सारे फैमिलीज टूट गए। कई लोग देखिए अपने पति पत्नी के बीच में देखिए उनके बीच में प्रेम नहीं रहा, वो दूर हो गए। कारण क्या है? छोटी सी गुस्सा उनको अलग कर दिया। और वो गुस्सा देखिए 1 साल 2 साल नहीं, हजारों साल, कई सालों तक वो गुस्सा उनके बीच में रह जाता है। वो गुस्सा देखिए बढ़ते जाता है, वो गुस्से का अंत नहीं होता। उसके लिए हमको देखिए वो गुस्से के कारण हमारा लाइफ बर्बाद होने से पहले हम लोग पहले से ही गुस्से को हम लोग ठंडा कर दे। कैसे होगा ये ठंडा? हम बाइबल के वचनों के द्वारा समझ रहे, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग जान पा रहे हैं। गुस्से को हम उतार के फेंक पाएंगे कब? जब हम लोग वचन चल पाएंगे, वचन के अनुसार हम जब कर पाएंगे। उसी तरह नीति वचन 27वां अध्याय 14 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे, वचन 4 हम लोग पढ़ेंगे। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है? देखिए ये क्रूर प्रकोप ये क्या करता है कि लोगों को नाश करता है, लोगों को बर्बाद करता है। कोप के द्वारा कोई ज्ञानी मन या बुद्धिमान नहीं बन जाता है। ये कोप के कारण बड़े बड़े आशीषें नहीं लेगा, लेकिन ये कोप के कारण देखिए कई चीज़ों का नाश करने वाला बनेगा। देखिए कोप कैयन को जब आया, क्रोध जब आया तो भाई को मार दिया। वो सगा भाई था, वो अच्छा दोस्त समान था, उसके साथ रहने वाला था, उसको ही उसने मार दिया। उसके बाद देखिए वो अकेलापन में आ गया, परमेश्वर के श्राप उस पर आ गए। कारण क्या है? वो क्रोध से किसी को मार दिया। ये क्रोध क्या करता है कि लोगों को अलग कर देता है, जो बांधी हुई चीजें है उसको तोड़ देता है। कलीसिया बड़ी हो रही है, बड़ी होने के बदले टूट जा रहा है। कारण क्या है? किसी का क्रोध होता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम होगा, आशीष होगा, तो वो बढ़ते जाएगा। परमेश्वर के आशीषों से वो बढ़ता जाएगा। हमको देखिए प्रेम से संबंध बनाना है, हमको परमेश्वर के आशीषों से संबंध बनाना। एक अच्छा हमारे बीच में देखिए एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, तो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में होना चाहिए। वचन के द्वारा हम लोग एग्री होने चाहिए, तो क्या होगा कि स्वर्ग में बांधा जाएगा और ये जमीन पर भी बांधा जाएगा। जब हम लोग एक होकर प्रार्थना करेंगे, 2 या 3 इकट्ठा एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, तो देखिए वहाँ पर परमेश्वर का काम होगा। लेकिन हम लोग अगर इकट्ठा नहीं, हम लोग साथ में तो है लेकिन हमारे मन कहीं और है, गुस्से में है, एक दूसरे पर गुस्सा, दूसरा तीसरे पर गुस्सा है, तो देखिए परमेश्वर हमारे बीच में वो कार्य नहीं कर पाएगा। कारण क्या? हमारे मन नहीं जुड़े। हम लोग एक मन होकर एक आत्मा में हमको प्रार्थना करना है। तो आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग परमेश्वर के जन बनकर, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर हम लोग एक अच्छा निर्णय ले। हमारे बीच में क्रोध ना हो, हमारे बीच में देखिए गुस्सा ना हो। ये हम लोग चाहकर अगर हम लोग करेंगे तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। आप जितने सालों से प्रार्थना कर रहे थे लेकिन गुस्सा आपके अंदर है, क्रोध आपके अंदर है, आपने किसी को क्षमा नहीं किया और क्रोध के कारण, उसके कारण शायद हो सकता है कि जवाब नहीं आ रहा। लेकिन आज के दिन आप कोशिश कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको जवाब देने जा रहा है। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करेंगे।
सबोपदेशक अध्याय 7 वचन 9 पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय में रहता है। क्रोध का होता है? मूर्ख के हृदय में होता है। मतलब वो बुद्धि जब हमारे अंदर नहीं होती तो क्रोध आता है। देखिए, बड़े बच्चों पर क्रोध होते हैं, कई कारण रहते हैं, वो अलग क्रोध है, वो अलग गुस्सा है। उस गुस्से को इस गुस्से से मत जोड़िए। या कोई हमसे बड़ा सीनियर है, वो गुस्सा हो रहा है, हमने जो काम नहीं किया उसके कारण गुस्सा आ रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन बिना कारण के, जैसा कैयन एबेल पर गुस्सा होगा, एबेल ने तो अच्छा काम किया, इसने अच्छा नहीं काम किया, गलती इसकी थी, लेकिन कैयन गलती करके फिर गुस्सा हुआ, वैसा क्रोध हमको नहीं करना है। परमेश्वर ओ क्रोध के बारे में सिखा रहे। नहीं तो हम लोग, कोई बड़े व्यक्ति हमको सिखाएंगे, माता पिता अगर बच्चों पे क्रोध होंगे तो उनको मत बोलिए कि बाइबल कहता है तू मूर्ख है। ये बाइबल जो कहता है सत्य है, लेकिन बाइबल किस क्रोध के बारे में बोल रहा है, कौन वो मूर्ख है, उसके बारे में हम जाने। जैसा कैयन मूर्खता से अपने भाई को मार दिया, वो मूर्ख व्यक्ति था, वैसा परमेश्वर क्रोध के बारे में बता रहा है। लेकिन आजकल हम लोग दूसरे हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो गलत होगा, गलत रीजन आएगा, गलत हम लोग समझेंगे, उसको गलत हमको नहीं समझना है। परमेश्वर का वचन जो सही हमको बता रहा है, उस रीति से हमको बुद्धिमान बनना है। मतलब भले ही सामने वाला गलती किया, फिर भी हमारे अंदर मन होना चाहिए कि उसको हम क्षमा करें। हमारे अंदर ऐसा हृदय होना चाहिए कि हम लोग उनको क्षमा कर पाए, उनको अच्छे मार्ग पर चला पाए। हम लोग देखिए, उनको जब क्षमा करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा। लेकिन ये क्रोध क्षमा करने नहीं देता, ये क्रोध बढ़ने नहीं देता, ये क्रोध किसी को एक होने नहीं देता। परमेश्वर एक बनाता है और एक क्रोध क्या करता है? अलग कर देता है, तोड़ देता है, नाश कर देता है, इसको किसी चीज को बढ़ने नहीं देता। तो ये जो बढ़ने नहीं दे रहा है, ऐसे पॉइजन को, ऐसे विष को हम लोग निकाल कर अच्छे वचनों से हम भरे, परमेश्वर के प्रेम से हम लोग भरे जाए, परमेश्वर के अनुग्रह से हम भरे जाए, परमेश्वर के कृपा से हम लोग भरे जाएंगे, तो हम लोग देखिए आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग परमेश्वर के कार्य को कर पाएंगे, परमेश्वर की अच्छाई को हम जान पाएंगे। परमेश्वर यही चाहता है। आदि से परमेश्वर ने देखिए क्रोध नहीं बनाया, परमेश्वर ने आदि से हमको प्रेम बनाया। परमेश्वर ने एक दूसरे के बीच में प्रेम वाला रिलेशन बनाया। परमेश्वर यही चाहते हैं कि सब लोग एक हो। लेकिन आज के दिन हो सकता है भाषा के कारण अलग हो रहे, अलग अलग स्टेट्स के कारण अलग हो रहे, अलग अलग जगहों के कारण, धर्म के कारण अलग हो रहे। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई अलग हो। परमेश्वर सबको एक बनाना चाहते हैं। परमेश्वर सबको प्रेम से भरना चाहते हैं। परमेश्वर सबको स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहता है। कोई क्रोध के कारण नाश ना हो, कोई क्रोध के कारण परमेश्वर के राज्य को ना छोड़ दे। परमेश्वर का राज्य देखिए अनंत जीवन है, वहां पर, वहां पे जीवन होगा। नरक में देखिए अनंत मृत्यु होगी। तो हम लोग एक बार एक चॉइस, गलत चॉइस लेने के कारण हम लोग क्या हो सकते हैं? हमारा स्वर्गीय राज्य को छोड़ सकते हैं। उसके लिए हमको स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए एक कोप जो है हम लोग को शायद रोक सकता है, या हमारी आशीषों को से हमको ये कोप या ये क्रोध रोक सकता है। लेकिन हम चाहते हैं परमेश्वर के प्रियजनों, हम लोग इस चीज़ों को हम लोग ध्यान दें, क्योंकि बाइबल जो भी सिखाता है हमारे अच्छाई के लिए सिखाता है, हमारे भलाई के लिए हमारे सिखाता है, हमारे उन्नति के लिए वो सिखाता है। तो हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। दूसरे लोग उन्नति हो रहे, बढ़ते जा रहे, वो एकदम रिच हो रहे, बहुत आशीषित हो रहे, लेकिन हम क्यों नहीं हो रहे करके आप सोच सकते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों, एक कारण हो सकता है कि आप क्रोधित होते हो, एक कारण हो सकता है छोटे छोटे चीज़ों पे आपको गुस्सा आ रहा है। लेकिन ये वचन आपने सुना, वो वचन के अनुसार आप करोगे तो आप देखिए गुस्सा आप में से चला जाएगा। भले ही आप कितने भी बड़े गुस्से वाले हो सकते हो, भले ही आप में बहुत क्रोध हो सकता है, लेकिन परमेश्वर में वो शक्ति है वो गुस्से को आपसे निकाल दे। परमेश्वर में वो सामर्थ्य है वो क्रोध आपसे निकाल दे। कई लोग होते हैं बाहर वो क्रोध नहीं दिखाते, लेकिन अंदर अंदर उनका कोप एक प्रेशर कुकर जैसा बढ़ते जाता है। वैसा कोप भी हमको नहीं रखना है, ऐसा क्रोध भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम लोग अंदर से बाहर एक समान प्रेम से भरे हुए, परमेश्वर के वचन से भरे हुए हम लोग होना चाहिए। कई लोग होते हैं बाहर से अच्छा हंसते हैं, बाहर से अच्छा दिखावा दिखाते हैं, लेकिन अंदर
क्रोध, अंदर कोप, अंदर क्या होता है, गुस्सा भरते जाता है। वो गुस्से को आज के दिन हम लोग निकाल दे। वो वचन कहता है गुस्से को हमको जगह नहीं देना है, वो गुस्से को उतार कर फेंक देने जैसा हम लोग को बनना है। हम वचन के अनुसार करें, हम लोग जैसा याकूब ने किया, वो गुस्से वाले से दूर हो गया, वो गुस्सा ठंडा हो गया। हम लोग यूसुफ जैसा करें कि भाइयों ने मारा फिर भी वो क्षमा करने वाला मन रखा, और भाई लोग भी देखिए उसके सामने आकर गिर पड़े, उसके सामने आकर उसको दंडवत किया। उस तरह हमारा जीवन बढ़े, हम लोग भी उस तरह चले तो परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का काम, परमेश्वर की इच्छा हम में से पूरी होगी, परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होगी। हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। हम यही चाहते हैं आप में से गुस्सा चला जाए। वो गुस्से के कारण आपका रिलेशनशिप आपके दोस्तों से, आपके भाइयों से, आपके बहनों से, आपके रिलेटिव से, वो गुस्से के कारण आप लोग टूट ना जाए, वो गुस्से के कारण आपका जीवन खराब ना हो, गुस्से के कारण आपके अंदर एक जलजलाहट ना रहे, लेकिन आपके अंदर प्रेम रहे। यही हम चाहते। तो प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर के जनों, आइए हम लोग प्रार्थना करते, अपनी आंखों को बंद कर ले। परमेश्वर आपको आशीष देगा। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम प्रार्थना करते हैं प्रिय परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय जनों के लिए, आपके प्रिय दासों के लिए, परमेश्वर आपके प्रिय बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आप आशीष दीजिए। क्रोध जो भी है, छोटा है, कम है, बड़ा है, परमेश्वर कोई भी किसी भी कारण हो, यीशु मसीह के नाम से उनसे क्रोध निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो क्रोध उनको बांध रहा है, जो क्रोध उनका जीवन नाश कर रहा है, वो क्रोध उनके हेल्थ को खराब कर रहा है, क्रोध को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं, ब्रेक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते, निकाल देते हैं। परमेश्वर आप ही उनको रिहा कीजिए। परमेश्वर क्रोध में अटके नहीं रहे, बंदी ना बने, और क्रोध के बाहर आ जाए। हम प्रार्थना करते हैं आप ही ब्लेस कीजिए, सहायता कीजिए, चलाइए परमेश्वर। उसी तरह जो भी बीमार है उनको छुइए परमेश्वर, जो भी कमज़ोर है उनको सामर्थ दीजिए परमेश्वर, जो भी आप में पढ़ना चाहता है, विश्वास में और बलवंत होना चाहते हैं, उनको अच्छा विश्वास दीजिए, आप में बढ़ाइए, आप में परमेश्वर ज्ञान दीजिए, वो बुद्धिमान बने परमेश्वर, हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सके, हर एक गुस्से को कंट्रोल कर सके। परमेश्वर आपके लोगों को आप ही सहायता कीजिए, चलाइए, आप ही हाथ पकड़ कर चलाइए। मूसा को जैसे आपने चलाया, लोगों को चलाइए परमेश्वर, गुस्सा ना आए परमेश्वर। यूसुफ को जैसे चलाया, बड़े अधिकारी बनाए, वैसे परमेश्वर आपके प्रियजनों को आप बड़े अधिकार में लाइए, कोई भी नष्ट ना हो, कोई भी परमेश्वर आपने दिए हुए आशीषों को खो नहीं पाए परमेश्वर, सभी लोग हासिल कर पाए। यही हम चाहते हैं। सारी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी पहली रविवार की आराधना सभा हर रविवार 10 बजे लोनावाला में, हर रविवार 10:30 बजे लोनावाला में होता है। अगर आप लोनावाला, कोपोली, खंडाला या पिंपरी के आसपास रहते हैं तो ये आराधना हमारी तेलुगु और हिंदी में होती है। आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। आपको अगर किसी एड्रेस की ज़रूरत है, आप हमको 9819533763 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी दूसरी आराधना सभा हर रविवार 5 बजे से शाम को नेरुल नवी मुंबई में होती है। ये सभा हिंदी और तेलुगु में होता है। अगर आप आना चाहेंगे, आप नवी मुंबई या मुंबई में रहते हैं तो आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर, ताकि हम लोग आपको मार्ग, लोकेशन आपको भेज सके। हमारी तीसरी आराधना रविवार की हर रविवार 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन गूगल मीट में होता है। आपको अगर लिंक चाहिए, आप कोई भी जगह पे रहे, आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।